तो काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मतलब जितने भी दिन में आप कितनी देर पढ़ते हो, कितनी देर कॉलेज का काम रहता है और कैसे घर पे मैनेज करते हो अपनी स्टडीज़ को, उसके ऊपर पूरा फुल डे व्लॉग लाओ। तो फाइनली अब ये व्लॉग आ चुका है, आप देख सकते हैं। पहले मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले, वैसे तो मैं नॉर्मली चाय पीता नहीं हूँ, बट आज मन कर रहा था तो पहले अपना चाय वगैरह पी लेता हूँ और साथ ही साथ अपने डे के शेड्यूलिंग भी कर लेता हूँ कि किन किन चीज़ों को मेरे को आज प्रायोरिटीज़ पे रखना है। अब बेसिकली होता क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कॉलेज की भी इस साथ साथ में चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो पहले मैंने आज प्रायोरिटी अपनी यही देनी थी कि अपने जो कॉलेज के काम थे उनको भी साथ में पूरा कर लूँ और घर के काम भी सबसे पहले निपटा लूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले अपने घर के काम निपटा लेता हूँ मैं, क्योंकि घर पे आज कोई था नहीं, तो ये सब चीज़ें मेरे को करनी थी जो यूजुअली मैं करता भी हूँ अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होगे। और प्लांट से प्यार भाई है, मतलब मेरी मम्मी को भी है और फिर मेरे को भी। अब घर की छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं हो पाती, अब जैसे देखो नॉर्मली ये पाइप यहाँ से ख़राब हो गया था, तो घर का लड़का होने के नाते तो ये सारी चीज़ें अपनी फ़िक्स करते हैं और फिर पौधों वगैरह को पानी देते हैं। पौधों को पानी देने में मतलब मेरा लगभग 1.5 घंटा चला जाता है। 1 घंटा तो मान ही लीजिए चलिए, 1 घंटा तक मेरा पौधों में पानी देने में चला जाता है। फिर इन चीज़ों को करते करते ना कहीं हम थक भी जाते हैं नॉर्मली, अगर आप सोचेंगे ना, क्योंकि इतना इजी होता नहीं है सारी चीज़ें करना, क्योंकि बीच बीच में जैसे आपकी चीज़ें टूटती है ना, तो वो चीज़ मज़ा नहीं आ पाता है पढ़ाई करने में। तो यही चीज़ें रहती हैं। और फिर यही सब थी, कबूतरों को दाना वगैरह डाल देता हूँ मैं, ये बहुत सही एक गैजेट मंगवा रखा है एक तरह से हमने। अब 1.5 घंटा ये सारा काम निपटाने के बाद मैं पहला स्लॉट के लिए बैठ जाता हूँ, जिसमें मैं अपना एक्टिव रिकॉल और रिवीजन करता हूँ। और मैं अपना एक्टिव रिकॉल रिवीजन अपने क्लास नोट्स के जो इंडेक्स पेज होता है वहाँ से करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को बता देना। और यही सारी चीज़ें मेरी एक्टिव रिकॉल वगैरह चलती है। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद लगभग मैं बैठ जाता हूँ अपना द हिंदू पढ़ने के लिए। द हिंदू में मैं अभी प्राइमरी फोकस मेरा रहता है कि एडिटोरियल पढ़ पाऊँ, क्योंकि अभी कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो प्रॉपरली पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। फिर उसके बाद ये हमारी चिड़िया थी, बहुत शोर मचाने लग गई थी और अब ऐसे बैठी हैं जैसे कुछ बोला ही ना हो बेचारियों ने, तो उनको खाना वगैरह डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद अपने लिए भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टी ही पी थी और फिर लगभग अभी 4-5 घंटे हो गए थे। तो अपने लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब क्योंकि आज घर पे था नहीं कोई, तो अपने लिए ब्रेकफास्ट में ये ब्रेड और पीनट बटर सबसे बेस्ट है भाई। और मिल्क ले लो तो अच्छा रहता है, मतलब एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है और आप भी ले सकते हो, क्योंकि अपनी डाइट को भी थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए। इस बीच मैंने भी काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, क्योंकि प्रिपरेशन के साथ साथ क्या होता है ना, पूरे दिन आप टेबल पे बैठे हो 6-7 घंटे टेबल चेयर पे, तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो अनफिट होती है। अब मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि रनिंग वगैरह करूँ, बट स्टिल अब स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद अपने थर्ड स्लॉट के लिए बैठ जाते हैं। इसमें मैंने अपनी जो लेक्चर्स थे उनको लेता हूँ। और लेक्चर्स में बेसिकली क्या था, वो टॉपिक्स मैंने पहले से पढ़ लिए थे, तो अगर कोई चीज़ वैल्यू एड ऑन होनी होती तो इनमें मैं वो कर लेता। सो फाइनली आज तो मैंने सोचा था कि लगभग 6-7 घंटे की पढ़ाई आराम से अपनी नॉर्मली करनी थी, क्योंकि संडे का दिन था। बट टू बी ऑनेस्ट आज रिसर्च वर्क का इतना काम आ गया था ना कॉलेज से, दैट इज़ वाई आई यूज टू से कि भाई कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करना इज़ नॉट ईजी। जस्ट मेरे को अभी 1 महीने का और इंतज़ार है कि मेरा सेमेस्टर फाइनल के एग्ज़ाम हो जाए और लगभग 1.5 महीने में मैं फ्री हो जाऊँ कॉलेज से, ताकि मैं फुल टाइम फोकस कर सकूँ अपनी प्रिपरेशन पे। एंड आई कैन शो यू द डाटा, लाइक यू कैन सी here are 100 questionnaire of 100 peoples that I did today, राइट। उसको मैंने अभी रिकॉर्ड करा नहीं है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी और इसी एक ही फ़ोन है मेरे पे, इसी से मैं काम करता हूँ, तो ये सब मैंने अटैच कर लिया है बेसिकली। तो ये डेटा मेरा रहेगा, अब इसको सारा एक्सेल वगैरह में चढ़ा के वो सब सारा काम करना है। तो इसमें भाई मेरे को अभी लगभग 5 घंटे लग गए हैं इस क्वेश्चनेयर के वर्क में, राइट। सो अब देखते हैं, अभी टाइम हो रहा है 5:40 एज यू कैन सी, राइट। सो अभी 5:40 हो रहा है, तो अभी थोड़ा ब्रेक वगैरह लेंगे और लगभग 6 बजे से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। सो देखते हैं उसके बाद कितने घंटे पढ़ पाएंगे। मॉर्निंग में हालांकि मैंने न्यूज़पेपर और अपना एक्टिव रिकॉल एंड रिवीजन कर ही लिया था। सो अब मुझे जो है अपनी पॉलिटी की लेक्चर्स लेने हैं, तो देखते हैं कितनी देर लगती है। आपसे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, कि जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता था। न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटी कब ख़त्म होंगी और मॉक टेस्ट से भी एक डर ही रहता था। तब समझा कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रेटेजी और सेल्फ एवेल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के गेम चेंजर। मेरी कहानी आपका रास्ता। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, गलतियाँ की, सही रिसोर्सेज और अप्रोचेस ढूंढने में टाइम लगाया, पर आपको ये सब स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास लाइट
आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा, प्रीलिम से लेकर मेंस तक के स्टेप पे गाइड करेगा। पास एलाइट यूपीएससी के कुछ फीचर्स ये हैं कि 300 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस के लिए, 170 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2024 के लिए जो आपको ट्रेंड समझाते हैं, डेली समाधान करंट अफेयर्स, रूल्स की चीट शीट्स और क्विक समरीज स्टैटिक टॉपिक के रिवीजन के लिए। मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट होते हैं जिसमें इवेल्युएट करते हैं इम्प्रूव करें और अपने परफेक्शन पे ध्यान दें। सफलता का सफ़र आज ही शुरू करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप टेक्स्ट बुक पास एलाइट से प्रिपरेशन करें। मेरा जितना टाइम और एफर्ट्स खुद से रिसोर्स ढूंढने में लगाया उतना आपको ना लगाना पड़े और रियल एग्जाम एक्सपीरियंस के साथ स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करें और अपने सपनों को साकार करें। अगर आप मेरा ये कूपन कोड जो है इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपना एनरोल कर सकते हैं। और अपना पहला मॉक टेस्ट कब देने वाले हैं ये कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताएं। आधे घंटे का लगभग ब्रेक लेने के बाद मैं बैठ जाता हूँ अपना एक और लेक्चर लेने के लिए और अपने साथ साथ में जो नोट्स में चीज़ें रह गई थी उनको भी ऐड ऑन करना था। तो बेसिकली अभी जितनी चीज़ों के मेरे नोट्स बने हुए हैं ना, ये अभी तक जितना मैंने पढ़ा वो सफिशिएंट था। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा एक बार 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 देखने से कहीं ना आपको जो माइंड मैप्स बना रखे होते हैं ना आपने, उनसे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। और बाकी कोई चीज़ें अगर ऐड ना हो रखी हो तो उनको अपने नोट्स में ही ऐड करके चलो। इससे क्या होता है ना, आपका टाइम बच जाता है काफ़ी ज़्यादा। हर बार न्यू नोट्स बनाने से मैंने अपने 1 साल में यही चीज़ सीखी कि बार बार नए नोट्स बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। तो अगर आपको आपके क्लास नोट्स मिल रहे हैं तो आप उन्हीं में पेंसिल से नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको ये चीज़ भी बता दूंगा। और बाकी आप जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या हैंड रिटन नोट्स में आप माइंड मैप्स बना रहे हो ना, तो उनमें ऐड करो, बट उनमें कम से कम ऐड करो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है आपको, ठीक है। तो अभी ये मेरा लेक्चर वगैरह मेरा चल ही रहा है और ये सारा कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद अपना थोड़ा देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये वाला सेशन जो था मेरा लगभग 2 घंटे का चला और टोटल दिन में लगभग मेरी 6 साढ़े 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी।